परीक्षित आज सोने का मुकुट पहन के निकल पड़े। शिकार खेलते खेलते दिशा भ्रमित हो गए, जंगल में भटक गए, भूख प्यास से पीड़ित हो गए और एक भटकते भटकते समीक मुनि के आश्रम में पहुंच गए। आश्रम में सन्नाटा था, भूख प्यास जोर से लगी थी। महाराज ने आवाज लगाई, भैया कोई है? किसी ने जवाब नहीं दिया, तो लगा शायद कोई भी नहीं। तो आश्रम की झोंपड़ी में भीतर घुस के देखा तो महात्मा समीक ध्यान मग्न बैठे थे। राजा को लगा कि ये मेरे स्वागत से बचने के लिए समाधि का नाटक कर रहे हैं। अब ये असली समाधि है कि नकली कैसे पता चले? तो मरा हुआ एक सांप पड़ा था, धनुष से उठा करके बाबा जी के गले में लपेट दिया। पर समाधि सच्ची थी, इसलिए महात्मा तो ज्यों के त्यों बैठे रहे और राजा चले गए। यह दृश्य एक बालक ने देख लिया। वो भागता हुआ गया और समीक महाराज के पुत्र के पास पहुंच के बोला, भैया अनर्थ हो गया। क्या हुआ? बोले, राजा परीक्षित आए थे, आपके पिताजी के गले में मरा सांप डाल के चले गए। ब्राह्मण बालक क्रोध में भड़क गया। कौशिकी नदी बह रही थी, उसी कौशिकी का जल हाथ में लिया और भयंकर शाप परीक्षित को दिया। इति लंघित मर्यादं तक्षकः सप्तमे हनिः दंशति स्म कुलांगारम् नोदितो में तद्द्रोहम्। अरे कुलांगार, तूने मेरे पिता का अपमान सर्प से किया है, तो जा, मेरा शाप है, आज से ठीक 7वें दिन तुझे तक्षक नांग आ करके डसेगा। बाघ वज्रम विसर्ज। ऐसा भयंकर शाप बालक ने दे दिया। भागता हुआ आया, आश्रम में आके कुटिया में जब देखा कि पिताजी के गले में मरा सांप डला है तो बड़ी जोर जोर से रोने लगा। रोने की आवाज सुनी तो महात्मा की समाधि खुल गई। आंख खुलते ही गले का सांप उतार के फेंक दिया और बच्चे को गोद में ले लिया। बेटा तू क्यों रो रहा है? ये तो मरा हुआ सांप था। तो पूरी कहानी सुना दी। जैसे ही कहा कि मैंने शाप दे दिया परीक्षित को, तो एकदम खिन्न हो गए। बेटा तूने महा अनर्थ कर दिया। ये भारतवर्ष का सौभाग्य था जो ऐसा धर्मात्मा राजा मिला, जिसके भरोसे पर हम निश्चिंत होकर भजन कर रहे थे जंगल में। बेटा इस भारतवर्ष को अब ऐसा धर्मात्मा राजा कभी नहीं मिलने वाला। अब तो जितने राजा मिलेंगे सब धर्मनिरपेक्ष मिलेंगे। धर्मात्मा राजा का दर्शन बहुत दुर्लभ होता है पुत्र। तूने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। बहुत खिन्न हो गए महाराज समीक मुनि। तुरंत राजा परीक्षित को खबर पहुंचाई कि आपको शाप लग गया है। जैसे ही परीक्षित को पता चला कि 7वें दिन मेरा नाग के दंश से मरना निश्चित हो गया, तो तुरंत आत्मग्लानि से भर गए। धिक्कार है मुझे, मेरे पूर्वजों ने संतों की चरण रज को सदा माथे पर लगाया और मुझ पापी ने उन संतों का अपमान किया। ऐसे संतद्रोही पापी शरीर को 1 मिनट भी नहीं रखना चाहिए। मेरी बुद्धि क्यों मारी गई आज? सर्वस्व त्याग करके अन्न जल छोड़ के सीधे गंगा के किनारे जा करके विराजमान हो गए अनशन व्रत लेकर। ऋषि महर्षियों को पता चला कि हमारे सम्राट को मरने का शाप मिला, तो सब महात्मा भाग भाग करके परीक्षित के सामने गंगा तट पर आने लगे। कौन कौन महात्मा आए? नाम गिनाए। अत्रिर्वशिष्ठश्च वनः शरदवान अरिष्टनेमिर भृगुरंगिराश्च पराशरोगादिसुतोत राम उदज्ञ इंद्र प्रमदेन्म बाहु। महात्माओं के नाम। वशिष्ठ आए, विश्वामित्र आए, पराशर जी आए, नारद जी आए, एक से एक दिग्गज महात्मा आए। परीक्षित ने सभी संतों को प्रणाम किया और कहा, महाराज मुझे लगता है कि शाप नहीं मिला, मुझे तो वरदान मिला है। क्योंकि मृत्युलोक में मरना तो एक दिन सबको ही पड़ता है। यहां परमानेंट कोई नहीं है। जितने हैं सब आने जाने वाले हैं। जिसकी जितने दिन की बुकिंग है वो उतने दिन रहो,
और अंत में अपने घर चलो। देखो, जैसे पुराने जमाने में शादी जल्दी होती थी, बहुत छोटी उम्र में विवाह कर देते थे, पर गौना बहुत दिनों बाद होता था। असली बेटी की विदाई गौने में होती थी। तो गौने के समय कन्या बहुत रोती थी। पूरे मोहल्ले में पता चल जाता कि वो फलाने का गौना हो रहा है, जा रही है। आजकल वो बात नहीं रही, क्योंकि पहले तो छोटी उम्र में विवाह होता था, तो सचमुच बेटी को जाने में डर लगता था कि भगवान मैं कहाँ जा रही हूँ, दूसरे के घर में, जहाँ पर मेरा जान परिचय का कोई नहीं होगा, पति न जाने कैसे होंगे, सास ससुर कैसे होंगे। तो डर के मारे बेचारी बहुत घबराई रहती थी। आजकल तो वीडियो कॉल पहले ही हो जाती है। तो जब जान पहचान खूब अच्छी तरह हो गई, तो अब काहे का डर भय, बोलो राधे राधे।